So today we are going to start the next chapter, that is magnetism and matter, chapter 5. So in this particular chapter we are going to study about first 5.1 topic is introduction, 5.2 is bar magnet, then magnetism and Gauss law, then Earth's magnetism, then magnetism and magnetic intensity, then 5.6 is magnetic property of materials, and 5.7 is permanent magnets and electromagnets. This chapter is very small, but it is important. Now in the previous chapter, what we have studied is the moving charges and magnetism. There we have studied that if suppose current is passed through the coil, then magnetic field is generated. Means current carrying coil generates the magnetism that we have seen. But here in this particular chapter we are studying about the magnet, that is bar magnet. So this magnetism property, it is considered to be a universal property. The force of attraction, and also the earth is having the magnetic field. So this magnetism, it is the property of the magnet due to which it attracts the piece of steel, iron, cobalt or nickel. So what is magnet means? It is the property of a magnet due to which it attracts the steel, iron, cobalt and nickel etc. So now question arises, what is this magnet? ये मैग्नेट क्या है? ये जो मैग्नेट वर्ड है ये डिराइव किया गया है एक आइलैंड के नाम से, जो कि है ग्रीस में. उस आइलैंड का नाम था मैग्नीशिया. वहाँ पर क्या है, आयरन और मैग्नेटिक आयरन और बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसके लिए इसका नाम मैग्नेट पड़ा है. क्योंकि ये जो सब्सटेंस है मैग्नेट, दिस सब्सटेंस हैज़ बोथ अट्रैक्शन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. इस सब्सटेंस में दोनों टाइप के प्रॉपर्टीज़ हैं. एक तो है अट्रैक्शन और दूसरा है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. अभी अट्रैक्शन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? दिस मैग्नेट will attract the small pieces of iron or steel. Okay. Second thing, directional property. Direction property means if suppose the magnet is suspended through a thread, what will happen? The magnet will direct itself towards the north and south direction. ओके. जब भी हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट क्या करेगा, अपने आप को डायरेक्ट करेगा. किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. जो पोल है नॉर्थ डायरेक्शन, ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, उसको नॉर्थ पोल कहेंगे. और जो पोल ज्योग्राफिक साउथ पोल को डायरेक्ट करता है उसको कहेंगे साउथ पोल. इसके लिए इसको हम लोड स्टोन भी कहते हैं, लीडिंग स्टोन भी कहते हैं. डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द आयरन ओर इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? लोड स्टोन और लीडिंग स्टोन. किस डायरेक्शन में मैग्नेट घूमता है उससे हमें मालूम पड़ता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है. नाउ नेक्स्ट इज द natural magnet. What is natural magnet? It is the black stone found in the nature which attracts the tiny iron particles. Its ore is ore magnetite. इसका ore का नाम क्या है? मैग्नेटाइट, Fe3O4. अभी इसमें इस चैप्टर में और प्रीवियस चैप्टर में डिफरेंस क्या है? तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरीली करंट पास करना पड़ेगा. करंट जब तक फ्लो नहीं होगा तब तक क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा सोलेनोइड के अंदर. मगर यहाँ पर ये जो मैग्नेट है ये नेचुरल मैग्नेट है जो अर्थ से हमें मिलता है, जिसका ओर का नाम है मैग्नेटाइट, Fe3O4. ये इरेगुलर शेप में मिलता है अर्थ के अंदर, मगर इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक रहता है.
द मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका वीक रहता है। क्लियर हो गया? तो नेचुरल मैग्नेट क्या है? नेचुरल मैग्नेट इज द मैग्नेट विच इज फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट और के फॉर्म में हमको नेचर में मिलता है। ये कहाँ पर पहले सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है ग्रीस में, मैग्नेशिया में सबसे पहले वहाँ पर मिला था। तो इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा? जो ग्रीस में जो आइलैंड है मैग्नेशिया, उस नाम से इस सब्सटेंस का नाम मैग्नेट पड़ा। अभी ये तो हो गया नेचुरल मैग्नेट के बारे में। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है मैन मेड मैग्नेट है, जो क्या करता है, स्टील, आयरन, कोबाल्ट जैसे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस मटेरियल को मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। ओके, और दिस इज ऑल्सो मेड with the help of when current is allowed to pass through the copper wire, what will happen? Magnetic field is generated. Okay, अब ये जो मैग्नेट है जिससे हम करंट पास कर रहे हैं कॉइल में और जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। वी विल कॉल दिस एज व्हाट? आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है एंड दे कैन एग्जिस्ट इन वेरियस साइजेस एंड शेप। इसका जो शेप एंड साइज़ है वो अपने हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। मगर जो अर्थ से हमको जो मैग्नेटाइट ओर मिलता है वो इरेगुलर शेप में होता है, उसको कट करना पड़ता है प्रॉपर वे में, बार के शेप में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। मगर ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है ये भी कैसा है? इसको हम अपने हिसाब से शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बार मैग्नेट हो गया, यू शेप मैग्नेट हो गया, जिसको हम हॉर्स शू टाइप मैग्नेट भी कहते हैं, या मैग्नेटिक नीडल भी कहते हैं। मैग्नेटिक नीडल जो कंपास नीडल में रहता है, कंपास में रहता है, जो क्या करता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अपने आप को रेस्ट कर लेता है। सो दिस इज अबाउट द आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो ये हुआ अपना बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर द केस ऑफ मैग्नेटिज्म। और इंट्रोडक्शन में हमें क्या मालूम पड़ा कि इंट्रोडक्शन से हमें मालूम पड़ा कि मैग्नेट जो है ये एक तरह का मटेरियल है जो कहाँ से हमें मिला? सबसे पहले ग्रीस में एक आइलैंड है जिसका नाम है मैग्नेशिया, वहाँ पर ये ओर के फॉर्म में डिपॉजिट मिला। और ये क्या करता है? बोथ इसके दो प्रॉपर्टीज़ है, अट्रैक्शन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। अट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या करता है? वो आयरन पार्टिकल, स्टील और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या है? अगर उस मैग्नेट को हमने लटका दिया तो वो सस्पेंड कर दिया फ्रीली, तो वो किस तरफ पॉइंट करेगा? नॉर्थ एंड साउथ की तरफ। जो एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो एंड साउथ की तरफ पॉइंट करता है उसको कहते हैं साउथ पोल। इस तरह से मैग्नेट को हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये तो नेचुरल मैग्नेट हो गया। नेचुरल मैग्नेट किससे मिलता है? मैग्नेटाइट ओर से मिलता है। इसका शेप एंड साइज इरेगुलर होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। उसके अलावा आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो मैन मेड है, जिसको हम क्या करते हैं? स्टील, कॉपर, आयरन से when we convert this magnetism by allowing the current flowing through it, okay, and it generates the magnetic field, और इसका magnetic field is very strong and we can make as per our requirement। बार शेप में आता है, हॉर्स शू मैग्नेट के केस में आता है। अब नेक्स्ट वी हैव टू सी अबाउट द बार मैग्नेट इन डिटेल। अब बार मैग्नेट क्या है? बार मैग्नेट एक तरह का मैग्नेट है जो बार के शेप में है। ओके, इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से अभी ये फिगर में दिखाया गया है? नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द इमेजिनरी लूप यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। जनरली ये देखा गया है जब भी मैग्नेट को आयरन पार्टिकल्स में डिबो के रखते हैं तो देखा गया है कि एंड्स में ज़्यादा मैग्नेट लगते हैं। जो एंड है, पोल है, उसकी तरफ ज़्यादा मैग्नेट लगते हैं, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया है? पोल्स दिया है। और बीच में कम रहता है। सो मैग्नेट इज हैविंग द मैक्सिमम फील्ड एट द पोल्स एंड उसका कम फील्ड्स कहाँ पर रहेगा? सेंटर में। तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल रीजन कहेंगे। और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है उसको क्या कहेंगे हम?
पोल्स कहेंगे। तो इस वीडियो में हमने बार मैग्नेट का देखा, सेकेंड वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे।